नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह राजावत स्वागत करता हूं पुष्पा न्यूज़ न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे भाजपा के युवा मोर्चा प्रदेश सदस्य कार्यकारिणी सदस्य श्री डबली चौहान से और उनसे जानेंगे कोविड-19 के बारे में कि उन्होंने किस तरह से आम जन को किस तरह से समझाया है या किस प्रकार से सहायता करी है, क्योंकि ये बीमारी जो है वो महामारी में तब्दील हो गई है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जाके ये बीमारी अगर हम लोगों ने सतर्कता नहीं बरती तो ये हमारे जान की दुश्मन बन जाएगी। तो हम बात करेंगे उन्हीं से और उनसे जानेंगे क्या किस स्थिति में किस तरह से वो आम जन का सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार। देखिए, क्या है कि हमारा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हम लोगों को, सभी देशवासियों को इस बीमारी से लड़ना है और फाइट करना है, संघर्ष करना है। तो उसके लिए हमको कुछ एहतियात हैं जो हमको बरतने पड़ेंगे, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, और जब भी हम घर से बाहर जाएं, किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएं, तो किसी ऐसी वस्तु को ना छुएं जिससे लोग उसको छू रहे हों, उससे हम बचें। और जितना भी हम लोगों से बोल सकें कि भाई सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, उसका इस्तेमाल करें, बार बार अपने हाथों को उससे साफ़ करें, बाहर हैं। यदि अपन हैं तो घर में ये करें कि कम से कम 8 या 10 बार साबुन से कम 20 सेकंड के लिए हाथ को अच्छी तरीके से धोएं और वाश करें। और जैसा कि इस कोरोना महामारी से हमारे मज़दूर भाई और जो मध्यम वर्ग का आदमी है वो इससे जूझ रहा है, उनको खाने पीने की बड़ी समस्या आई। उसमें हम सभी लोगों ने मिलकर क्षेत्र में, शहर में और हाईवे पे जाके, मज़दूर जो हाईवे पे पैदल आ रहा है, तो हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर मज़दूरों को, जिस पे चप्पल नहीं है उसको चप्पल पहनाने का प्रयास किया। इसको रास्ते में आ रहे हैं भूखे प्यासे, उनको पानी पिलाने का प्रयास किया। जो हम लोगों से बना, खाने की व्यवस्था जो भी हमसे हुई उसको हमने करने का प्रयास किया। और अपने क्षेत्र में भी हमने खाने के, राशन के पैकेट बाँटे। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे पास में ये एक कैंसर पीड़ित एक मरीज़ रहता है, वो मेरे पास आया, उस पत्नी और वो, कि बोले भैया हमको कुछ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, दवाई लेनी है और हमारी फैक्ट्री बंद है, हम असमर्थ हैं दवाई लेने में, जो कि खर्चा दवाई का कुछ ज़्यादा आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। तो मैंने कुछ अपने साथियों से मिलकर उसका सहयोग करने का प्रयास किया और उसको दवाई के लिए जो मेरे से सहयोग, आर्थिक सहयोग बना, मैंने उसका सहयोग किया और उसकी दवाई की व्यवस्था करवाई सभी लोगों के सहयोग से। और जैसा कि आज हम लोग बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, उसका हम सब लोगों को बड़ा संघर्ष और बड़े शालीनता से रहना चाहिए और उसका डट के हमको उसका संघर्ष करना चाहिए उसके संग में, इस महामारी से। और अभी मेरे को लगता है कि ये अभी कुछ टाइम और आगे चलेगी। इसमें अपने को काढ़े का प्रयोग करना चाहिए, कम से कम 2 या 3 बार गर्म पानी अपने को पीना चाहिए। और चाय, जिसमें चाय में लौंग वगैरह, तुलसी पत्ता वगैरह ये सब मिला के वो हमको पीना चाहिए। विटामिन सी जैसे संतरा है या नींबू है, नींबू पानी पीना चाहिए। और फ्रिज के ठंडे पानी से हमको बचाव करना चाहिए। मटके का सादा पानी सभी लोगों को पीना चाहिए। ये मेरा सभी जनता से अपील है। जैसे जानकारी मिली है कि आप राजनीति के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं, और जानकारी के अनुसार हमें जैसे पता चला, मैंने देखा सोशल साइट के माध्यम से कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है समस्या लेके, चाहे वो पानी की समस्या हो या अपने बाट के नल्ले की समस्या हो या चौक हो या नल्ला जो भी है, तो वो आप अपने स्तर पर करवाते हैं। इसके साथ साथ आप और भी ऐसे क्या काम हैं जो जनता के लिए आप करते हैं? जनता के हित के काम होते हैं, सामाजिक कार्य जो भी होते हैं, नाली सीवर तो जी एक आम ही है। और जो भी मेरे से मतलब आर्थिक सहयोग मेरे से जो बनता है, वो मेरे जो लोग हैं, मैं उनसे सबसे जाके निवेदन करता हूँ। कुछ साल पूर्व पहले एक चंदनपुरा बस्ती में एक लड़का था, उसकी बहन की शादी थी, जो उसका लड़के का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, वो ख़त्म हो गया था। वो अकेला कमाने वाला था। तो फिर मैंने जाके
माननीय जयवंत सिंह पवैया जी से इस विषय में उनके कान में डाला मैंने कि दादा ऐसी ऐसी बात है, और मैंने कि वो बड़ा परेशान था और फलानी तारीख को उसकी बहन की शादी है, तो मैंने कि कुछ सहयोग हो जाए। तो उन्होंने कहा बेटा मैं अपनी तरफ से उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करूँगा। तो उन्होंने उसका आर्थिक सहयोग अपनी जेब से, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पवैया जी को कि उन्होंने अपनी जेब से, ना कि कोई सरकारी खर्च ना सरकारी पैसा, केवल अपनी जेब से उन्होंने दिया। और हम लोगों ने भी अपने कुछ लोगों से जाके मिलके उनको बताया कि ऐसे ऐसे परेशानी है, तो मेरे भी लोगों ने किसी न कुछ जितना जिससे बना उसने सहयोग किया। हमने जाके उसका सहयोग किया तो उसको बड़ा अच्छा लगा और हमको दिल से बड़ी तसल्ली हुई कि चलो हमको भगवान ने इस नेक काम के लिए आगे बढ़ाया। जैसे अभी जानकारी के अनुसार जो बीमारी चल रही है महामारी में, इसके बावजूद आप जैसे बाहर निकलते होंगे या जो भी आप सामाजिक कार्य के लिए, उसके बाद आने के बाद क्या क्या आप सावधानियाँ बरतें? हाँ, मैं पहले जैसे बाहर जाता हूँ तो बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करता हूँ, जेब में अपने सैनिटाइज़र रखता हूँ। बाहर कोशिश ये करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का प्रयास करते हैं और मास्क लगा के ही हम लोगों से बात करते हैं और लोगों को समझाते भी हैं। जो मास्क नहीं लगाते उनसे भी कहते हैं यार भैया, हाथ जोड़ के उससे कहते हैं कि भाई मास्क लगाओ तो थोड़ा सा, और अपन आपस में एक दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। उसके बाद यदि हम जब घर आते हैं तो मैंने घर पे अपने बाउंड्री में ही एक पानी की बाल्टी और साबुन रखवा दिया है कि बाहर से जब हम आते हैं तो उससे अपन साबुन से हाथ धोते हैं, और आने के बाद मैं अपने सारे कपड़े वपड़े उतार के सरफ में जाके भिगो के रख देते हैं और फिर उससे फिर अपन नहाते हैं साबुन लगा के अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर अपने बच्चों से और सबसे जाके कमरे में जाके बैठता हूँ, उससे जितना भी हो सकता है उतना बचने का प्रयास करते हैं। कोविड-19 के चलते आप अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि सामाजिक दूरी बना के रखें और सैनिटाइज़र और साबुन का प्रयोग करें। जितना इस बीमारी से भाई संघर्ष करना, लड़ना है। ये बीमारी का अभी ना तो कोई वैक्सीन बना है, ना कोई अभी ऐसा लग रहा है कि अभी तत्काल कोई इसका इलाज आ रहा है, तो उसमें काम सबको करना ही है। तो काम के लिए तो अपन नहीं कहेंगे, काम भी आवश्यकता है, क्योंकि पेट के लिए कमाना तो पड़ेगा ही। तो आदमी रोज़गार पर जाए लेकिन अपनी सोशल डिस्टेंसिंग का बनाने का प्रयास करे। और वार्ड की जनता से यही मेरी अपील है कि सुरक्षित रहे, और मेरे से जो भी जिसके लिए यदि कुछ बनेगा तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं अभी और जल्दी उसकी घोषणा भी हो जाएगी, डेट भी सामने आ जाएगी, तो उसके चलते आप जनता से कोई अपील या ऐसी कोई राजनीतिक संदेश देना चाहेंगे? नहीं, राजनीतिक संदेश तो कोई ऐसा नहीं है। देखो क्या है कि हम राजनीतिक लोग हैं, तो मेरा तो यही है कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हमारे, उनके नेतृत्व में सरकार बने और जनता उनको वोट दे और उनका प्रयास करे। हमारा कैंडिडेट तो कमल का फूल है और हम संगठन के आदमी हैं, संगठन का काम करना पसंद करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में रूपेंद्र एवं डफली चौहान जी, जो भाजपा से युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और इसके साथ साथ समाज सेवी भी हैं। इनके द्वारा वार्ड में कई लोगों की समस्याओं को लेकर कोविड-19 के अंतर्गत सहायता भी की गई। सहायता के साथ साथ जहाँ तक है उनके द्वारा राशन भी पहुँचाया गया, वितरण करा गया। अगर कोई बड़ी समस्या आती है तो वो अपनी टीम के साथ उनकी समस्या को ख़त्म भी करते हैं। जब इस तरह से ये पूरे वार्ड से लेके आसपास के क्षेत्र में इस तरह के कार्य करते हैं। अभी हाल ही में झांसी रोड पे इनके द्वारा एवं इनकी टीम के द्वारा एक कैंप लगाया गया, जिसमें रास्ते से निकलने वाले जो पैदल या मजदूर निकल रहे हैं पैदल, उनके लिए भोजन, चप्पल एवं राशन की व्यवस्था की गई, जिससे कि वो अपने स्थान पर पहुँचे, तो उनको पैदल चलने में एवं खाने की किस प्रकार से समस्या नहीं हुई। मैं सुरजीत सिंह राजावत, कैमरामैन हेमंत आर्या के साथ, ग्वालियर।